वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम टॉमस हार्डी के नावल रिटर्न ऑफ द नेटिव की बुक 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द क्लोज्ड डोर। इससे पहले हम 3 बुक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। उन लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बुक 4 के चैप्टर 1 का नाम है द एनकाउंटर बाय द पूल। जुलाई के महीने में यूस्टिशिया और क्लिम अपनी शादी के इब्तदाई दिन बड़ी खुशी से मनाते हैं। यूस्टिशिया जल्द अज जल्द एग्डन हीथ को छोड़कर पेरिस जाना चाहती है, जबकि क्लिम अपना स्कूल खोलना चाहता है। टॉमिसन मिसिस योब्राइट को थैंक्स बोलती है कि उसने उसे रकम भेज दी थी, लेकिन इस बात का क्रिश्चियन को पता नहीं है। वो मिसिस योब्राइट से डरता है क्योंकि वो तमाम रकम गैम्बलिंग में हार चुका है। लेकिन इस बात से मिसिस योब्राइट मुकम्मल तौर पर बेखबर थी, इसलिए वो इस बात पर हैरान थी कि क्लिम ने उसका शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया कि उसने उसे उसकी विरासत की रकम दे दी है, जबकि क्लिम के घर ये रकम डिगोरी वैन ने एक गिफ्ट के तौर पर भेजी थी। मिसिस योब्राइट सोचती है कि अब वो यूस्टिशिया के पास जाएगी और देखेगी कि क्या उसे ये रकम मिल गई है या नहीं। इस पर क्रिश्चियन मिसिस योब्राइट के सामने इस बात का एतराफ़ कर लेता है कि वो ये तमाम रकम जुए में हार चुका था। ये रकम विल्डीव ने जीती थी, तो शायद उसने ये रकम यूस्टिशिया को दे दी होगी। जैसे ही मिसिस योब्राइट की यूस्टिशिया के साथ मुलाकात होती है तो इन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है। चैप्टर 2 का नाम है ही इज़ सेट अपॉन बाय एडवर्सिटीज़ बट ही सिंग्स अ सॉन्ग। यूस्टिशिया की जब मिसिस योब्राइट के साथ लड़ाई होती है तो वह घर आकर क्लिम को इस बात का इल्ज़ाम देती है कि उसकी माँ ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। क्लिम भी इस बात पर बहुत अफसरदा हो जाता है। इस दौरान टॉमिसन भी क्लिम के यहाँ आती है और इस सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करती है। वो क्लिम के लिए कुछ रकम भी लाती है जो कि उसे विरासत में मिलना थी। इस तरह से टॉमिसन उस रकम की हकीकत सबके सामने अयां कर देती है। उसके बाद क्लिम बहुत ज़्यादा मुताला शुरू कर देता है। ये स्टडी करने की वजह से अपनी आंखें खो देता है, यानी वो तकरीबन ब्लाइंडनेस के करीब चला जाता है। डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि क्लिम को अब मज़ीद स्टडी नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्लिम सोचता है कि अब वो यहाँ पर एक स्कूल खोल लेगा और ख़ुद एक किसान के तौर पर काम करेगा। इससे यूस्टिशिया बहुत परेशान हो जाती है। चैप्टर 3 का नाम है शी गोज़ आउट टू बैटल अगेंस्ट डिप्रेशन। यूस्टिशिया अपनी परेशानी ख़त्म करने के लिए एक पार्टी में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात विल्डीव से हो जाती है। वो वहाँ पर गुफ्तगू भी करते हैं और शाम के वक़्त डांस भी करते हैं। उस पार्टी के बाद विल्डीव यूस्टिशिया को घर छोड़ने आता है और रास्ते में वो उससे शादी की बात भी कर लेता है। उस गुफ्तगू में वो टॉमिसन के बारे में बात करते हैं कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है और यूस्टिशिया बताती है कि क्लिम तकरीबन ब्लाइंड हो गया है। डिगोरी वैन इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और वो टॉमिसन को जाके बता देता है कि उसका हस्बैंड यूस्टिशिया से मिलता है। चैप्टर 4 का नाम है रफ क्वेश्चन इज़ एम्प्लॉयड। डिगोरी वैन मिसिस योब्राइट के यहाँ जाता है और उसे बताता है कि क्लिम तकरीबन ब्लाइंड हो चुका है, इसलिए उसे चाहिए कि वो अपने बेटे से मिलने चली जाए। चैप्टर 5 का नाम है द जर्नी अक्रॉस द हीथ। अगस्त के महीने में मिसिस योब्राइट अपने बेटे को मिलने उसके घर जाती है। चूँकि वो पहली मरतबा उसके घर जा रही होती है, इसलिए उसे उसके घर का एड्रेस भी मालूम नहीं होता। वो रास्ते में एक फ़र्ज़ कटर से उसके घर का एड्रेस पूछती है। चैप्टर 6 का नाम है अ कंजक्चर एंड इट्स रिजल्ट अपॉन द रेड स्ट्रेन। उसी दिन विल्डीव ये प्लान करता है कि अब वो यूस्टिशिया से मिलकर अपनी शादी का प्लान करेगा। विल्डीव उसके घर जाता है और शादी की बात करता है। उस वक़्त क्लिम सोया होता है। विल्डीव यूस्टिशिया के सामने इस बात का भी इकरार करता है कि टॉमिसन के साथ शादी उसकी एक गलती थी, लेकिन अब वो यूस्टिशिया से ही शादी करना चाहता है। इसी दौरान मिसिस योब्राइट दरवाज़ा नॉक करती है। जब यूस्टिशिया विंडो खोल कर देखती है तो वहाँ पर मिसिस योब्राइट को देखकर वो परेशान हो जाती है और वो दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि डैमन विल्डीव भी वहाँ मौजूद होता है। मिसिस योब्राइट को इस बात का पता चल जाता है कि यूस्टिशिया ने विंडो खोलकर उसे देख लिया है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। इस बात से परेशान होकर मिसिस योब्राइट वापस चली जाती है। उसके बाद जब विल्डीव उस घर से चला जाता है तो यूस्टिशिया दरवाज़ा खोल दे जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि मिसिस योब्राइट वहाँ से जा चुकी है। चैप्टर 7 का नाम है द ट्रेजिक मीटिंग ऑफ 2 ओल्ड फ्रेंड्स। जब क्लिम नींद से बेदार होता है तो वो बताता है कि वो अपनी माँ के बारे में ख्वाब देख रहा था
और वो डिसाइड करता है कि वो अब खुद अपनी माँ से मिलने जाएगा, लेकिन यूस्टिशिया उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। जब क्लिम बाहर जाता है तो वो अपनी माँ को वहाँ पर लेटे हुए देखता है, क्योंकि वहाँ पर उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसके इलाज के लिए वो फ़ौरन एक डॉक्टर को बुलाते हैं। चैप्टर 8 का नाम है यूस्टिशिया हियर्स ऑफ गुड फॉर्चून एंड बीहोल्ड्स ईवल। यूस्टिशिया का ग्रैंडफादर यानी कैप्टन वाई उसे कुछ रकम देना चाहता है, लेकिन यूस्टिशिया ये लेने से इनकार कर देती है। कैप्टन वाई उसे बताता है कि विल्डीव को बहुत सी रकम विरासत में मिली है। उसके बाद विल्डीव खुद यूस्टिशिया के पास आता है और अपनी रकम के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि वो पेरिस जाना चाहता है और वो अपने साथ टॉमिसन को नहीं बल्कि यूस्टिशिया को ले जाना चाहता है। इस दौरान मिसिज यो ब्राइट की डेथ हो जाती है और उस पर लोग रोना शुरू कर देते हैं। इस पर क्लिम भी बहुत ज़्यादा रोता है। उसे इस बात का दुख है कि उसने यूस्टिशिया की खातिर अपनी माँ को क्यों छोड़ा था। यहाँ पर बुक 4 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक 5 को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रिटर्न ऑफ द नेटिव या टॉमस हार्डी की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग ऑल दीज लेक्चर्स।